कहानी की शुरुआत चाइना के एक साइलेंस स्कूल से होती है जहां बच्चे कुंफू कराटे सीख रहे होते हैं। वहीं पर फेंग नाम का एक लड़का होता है जो कराटे की आखिरी परीक्षा दे रहा होता है। वह कुछ कठपुतलियों से लड़ रहा होता है जो मजबूत लकड़ियों से बनी हुई होती हैं, लेकिन फेंग का शरीर लोहे के समान मजबूत होता है। वह सभी कठपुतलियों को हरा देता है, लेकिन वे सभी कठपुतलियां मिलकर बड़ी कठपुतली बन जाती हैं। लेकिन अब यह पहले से ज्यादा ताकतवर होती हैं। फेंग इन्हें हराने के लिए लोहे के तारों को खींचता है जिससे कठपुतलियां कंट्रोल की जा रही थी। तारों को खींचते ही कठपुतली टूट जाती है और फेंग अपनी परीक्षा पूरी कर लेता है। मूवी के अगले दृश्य में एक मंत्री दिखाया जाता है जो लोगों पर अत्याचार करता है। वह एक धोखेबाज मंत्री होता है जो राजा को धोखा देता है। वहीं दूसरी ओर फेंग अपने दोस्त से मिलता है जो मछलियां बेचता है। जब वे रास्ते से घर जा रहे होते हैं तभी उन्हें एक फाइटर दिखता है जो एक व्यक्ति को मार रहा होता है। फेंग उस व्यक्ति को बचाने के लिए फाइटर से लड़ने लगता है। फाइटर घोड़े पर बैठकर भागने लगता है। फेंग उसका पीछा करता है और फाइटर को पकड़ लेता है। जैसे ही वह उसे मारने के लिए जाता है, फेंग की मां वहां आ जाती है और फेंग को लड़ने नहीं देती और उसे घर ले आती है। तभी कहानी में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो मंत्री के खिलाफ होते हैं। वे मंत्री से बदला लेने की योजना बनाते हैं। तभी वहां मंत्री और उनके सिपाही आ जाते हैं, उन लोगों पर हमला करते हैं। मंत्री उनसे एक किताब लेना चाहता है। वहीं पर फाइटर आ जाता है और उनसे लड़ने लगता है और टीम के मुखिया को मार देता है। दूसरी ओर फेंग एक टब में बैठा होता है जो पानी से भरा होता है। उसकी माँ उसकी लड़ाई करने पर उसे यह सजा देती है। कुछ देर बाद फेंग अपने दोस्त से मिलने के लिए वहां से जाने लगता है। जब वह अपने कपड़ों को लेता है, वहीं एक लड़की दिखाई देती है जो अपने कपड़े बदल रही होती है। फेंग को गुंडा समझकर वह उसके पैरों के बीच में लात मार देती है जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। कुछ देर बाद वहां कुछ सिपाही आते हैं जो उस लड़की के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन फेंग उन्हें झूठ बोलकर वहां से भगा देता है। तभी वहां फेंग के दोस्त आते हैं जो उसे उस लड़की के साथ देखते हैं और उसे गलत समझते हैं। अगले दिन फेंग अपने दोस्त जो को सब सच्चाई बताने के लिए जाता है, लेकिन वह वहां से गायब होती है। वह समझता है कि जो कल सिपाही आए थे वो उस दोस्त को ले गए हैं। वह उन सिपाही के मुखिया के पास जाता है जो एक एक करके लड़कों से लड़ रहा होता है। फेंग भी उनसे लड़ने लगता है और जीत जाता है। व्यक्ति बताता है उसने कोई अपहरण नहीं किया, उसने केवल दामाद बनाने की प्रतियोगिता रखी थी जिसमें वह जीत गया है और अब तुम मेरे दामाद हो। फेंग यह सुनकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह वह व्यक्ति फेंग के घर चला जाता है और उसकी माँ को समधन कहकर उससे मजे लेने लगता है। फेंग की माँ उसकी बकवास सुनकर दरवाजा बंद कर लेती है और वह बाहर ही रह जाता है। मूवी के अगले दृश्य में फेंग की दोस्त जो और उसके पिता को दिखाया जाता है जो मंत्री के कब्जे में होते हैं। वे उसके पिता से वह किताब मांगते हैं, लेकिन वह नहीं बताता है तो उसे मार दिया जाता है। कुछ देर बाद वहां फेंग आ जाता है जो यह देखकर गुस्से से लाल हो जाता है और लड़ाई करने लगता है, लेकिन उसकी दोस्त उनके कब्जे में होने के कारण वह वहीं रुक जाता है। उधर फेंग और फाइटर की एक जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है जिसमें फाइटर का पिता फेंग पर जहर डाल देता है। फाइटर जैसे ही फेंग को मारने के लिए बढ़ता है तभी वहां फेंग की मां आ जाती है और फाइटर के पिता को घायल कर देती है। फाइटर रुक जाता है और अपने पिता को वहां से ले जाता है। छोटा मंत्री फेंग को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वह व्यक्ति फेंग को बचा लेता है। दूसरी ओर मंत्री फाइटर से फेंग को ना मारने पर उस पर चिल्लाता है और मारने की धमकी देता है, लेकिन फाइटर के पिता के कहने पर मंत्री उन्हें एक मौका और दे देता है। लेकिन फाइटर के जाने के बाद वह उसके पिता को मार देता है। फेंग अपने घर पर होता है तभी उसे वह किताब मिलती है जिसमें लोगों के लिए दिया गया दान लिखा हुआ होता है। सभी लोग उसे पढ़ लेते हैं। तभी वहां दीवार पर एक चिट्ठी आती है जिसमें फेंग को जंगल में बुलाया जाता है। जैसे ही फेंग जंगल में जाता है तो वहां उसे फाइटर मिलता है और फाइटर उस पर हमला कर देता है। फेंग फाइटर को बहुत घायल कर देता है, लेकिन उसे जिंदा छोड़ देता है। फाइटर के घर जाने के बाद फाइटर को अपना पिता मरा हुआ मिलता है। मूवी के अगले दृश्य में फेंग के दोस्त को दिखाया जाता है जो किताब को देने आता है, लेकिन तभी फेंग आ जाता है और वहीं पर उसकी माँ होती है। तभी वह व्यक्ति वहां पर आ जाता है जिससे वहां भयंकर लड़ाई होती है। फेंग मंत्री से लड़ता है, लेकिन मंत्री इतना ताकतवर होता है कि वह फेंग के कब्ज को तोड़ देता है और फेंग पर तलवार से हमला कर देता है। तभी बीच में फेंग की दोस्त जो आ जाती है और वहीं पर मर जाती है। इसके बाद फेंग के दूसरे दोस्त को भी मारा जाता है। फेंग का पूरा परिवार मंत्री के कब्जे में होता है। फेंग भी बुरी तरह से घायल होता है। तभी वहां फाइटर आता है और मंत्री से लड़ता है और फेंग वहां से किताब लेकर चला जाता है। उधर फाइटर और मंत्री की जबरदस्त लड़ाई में फाइटर मारा जाता है। उधर जब फेंग अपने घर पर होता है तभी उसके घर एक सिपाही आता है जो फेंग को बताता है कि मंत्री फेंग की माँ और उस आदमी को कल मारेगा। यह सुनकर फेंग वहां पहुंच जाता है और लोगों को किताब के बारे में सारी सच्चाई बता देता है और लड़ने लगता है। पहले वह अपनी माँ और उस व्यक्ति को बचाता है, फिर वह मंत्री से लड़ता है। दूसरी ओर वहां पर राजा अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और मंत्री को बंदी बना लेता है। फेंग राजा को वह किताब दे देता है और मंत्री की गद्दारी को देखकर मंत्री को जेल में डलवा देता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।